हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी। आपको नया फ़ोन नहीं लेना चाहिए था। तुम्हें फ़ोन करना चाहिए था। आपको पहले सोचना चाहिए था। रोहित को उसे भर्ती करना चाहिए था। आपको वहाँ जाना चाहिए था। हमें ऐसा करना चाहिए था। हमें वहाँ जाना चाहिए था। हमें उसकी मदद करनी चाहिए थी। इस तरह के सेंटेंस हम डेली यूज़ में बहुत बार बोलते हैं, लेकिन इनको इंग्लिश में कैसे बोलें? बहुत ईजी है। आज की वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग साइट। आज की वीडियो में हम सीखेंगे इस तरह के सेंटेंस जो हम कई बार टाइम निकल जाने के बाद, यानी कि पास्ट के सेंटेंस हैं जो टाइम निकल जाने के बाद सोचते हैं कि अरे हमें ऐसा करना चाहिए था। तो इसी तरह के सेंटेंस सीखेंगे। इफ़ एनी सेंटेंस एंड विद, यदि किसी सेंटेंस के लास्ट में चाहिए था, चाहिए थी, चाहिए थे आता है तो हमें क्या यूज़ करना है उस सेंटेंस में? शुड हैव यूज़ करना है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। शुड हैव के साथ ध्यान रखिएगा, हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म का, एक्शन वर्ब जो होती हैं, खेलना, पढ़ना, रीड, राइट, लर्न, इस तरह की जो एक्शन वर्ब्स होती हैं काम करने की, उसकी थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। ठीक है। और जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो शुड हैव का यूज़ किया जाता है। तो चलिए सीखते हैं आज की वीडियो में। सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, जैसे कि मैं, आप, तुम, वे, ये, इस तरह से। उसके बाद शुड हैव का यूज़ करेंगे क्योंकि हमें चाहिए था, हमने कहा है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और बाकी का सेंटेंस यानी ऑब्जेक्ट्स आएगा। जैसे कि एग्जांपल है, उसे पहले बताना चाहिए था। जैसे कि वो कहीं जा रहा है तो हम कहेंगे यार तुम्हें पहले बताना चाहिए था कि तुम कहीं जा रहे हो। तो किस तरह कहेंगे? ही शुड हैव टोल्ड अर्लियर। ही सब्जेक्ट हो गया, शुड हैव हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, और टोल्ड क्या है? उसको बताना चाहिए था। तो बताने के लिए, ठीक है, क्या करेंगे? टोल्ड यूज़ होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। अर्लियर माने पहले बताना था, तो ही शुड हैव टोल्ड अर्लियर। नेक्स्ट है, कम से कम एक बार आपको रुचि से बात करनी चाहिए थी। कम से कम एक बार, कम से कम के लिए एटलीस्ट यूज़ करते हैं, और एक बार के लिए वंस यूज़ करते हैं। तो इस पूरे सेंटेंस के लिए एटलीस्ट वंस हो जाएगा। आपको रुचि से बात करनी चाहिए थी। यू शुड हैव टॉक्ड टू रुचि, या आपको उससे बात करनी चाहिए थी। यू शुड हैव टॉक टू हर, टॉक टू हिम। इस तरह से बात करने के लिए टॉक यूज़ करते हैं, लेकिन थर्ड फॉर्म यूज़ किया है तो टॉक्ड होगा। तो यू शुड हैव टॉक टू रुचि। नेक्स्ट है, रोहन को अब तक एयरपोर्ट पहुंच जाना चाहिए था। रोहन को अब तक एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड पहुंच जाना चाहिए था। तो रोहन शुड हैव रीच्ड, पहुंचने के लिए रीच्ड यूज़ करते हैं। द एयरपोर्ट या बस स्टैंड बाय नाउ, अब तक का यूज़ किया है हमने अब के लिए, तो बाय नाउ आएगा। तो रोहन शुड हैव रीच्ड द एयरपोर्ट बाय नाउ। नेक्स्ट है, मेरे अध्यापक को मेरी बात स्वीकार करनी चाहिए थी। सो माई टीचर शुड हैव एक्सपेक्टेड माई वर्ड्स। माई टीचर शुड हैव एक्सपेक्टेड माई वर्ड्स। कल हमें प्रचार करना चाहिए था। येस्टरडे वी शुड हैव एडवर्टाइज्ड। येस्टरडे वी शुड हैव एडवर्टाइज्ड। नेक्स्ट है, मेरे पिताजी को मेरी प्रशंसा करनी चाहिए थी। माई फादर शुड हैव एडमायर्ड मी। माई फादर शुड हैव एडमायर्ड मी। शुड हैव से सेंटेंस बनाना बहुत इजी है। बेसिकली आप डेली यूज़ के लाइफ में जो सेंटेंस बोलते हैं, एक बार बोल के थोड़ा रुकिए और उसको कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए। शुड हैव में सिर्फ ध्यान रखिएगा जो आप सेंटेंस बोल रहे हैं, अगर आप उसमें लास्ट में बोलते हैं कि यार चाहिए था, ऐसा करना चाहिए था, ठीक है, तो लास्ट में अगर चाहिए था आता है, थी, थे आता है, तो इट मीन्स आप वो पास्ट के लिए मतलब वो चीज़ बोल रहे हैं कि हमें करनी चाहिए थी, तो उसके लिए शुड हैव आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। बस इतना ही याद रखना है। सो माई फादर शुड हैव एडमायर्ड मी। रोहित को मुझे सलाह देनी चाहिए थी, मतलब रोहित को मुझे सलाह देनी चाहिए थी, तो रोहित शुड हैव एडवाइज्ड मी। रोहित शुड हैव एडवाइज्ड मी। रोहित को उसे भर्ती करना चाहिए था। रोहित शुड हैव एडमिटेड हिम। रोहित शुड हैव एडमिटेड हिम। हमें उसे दोषी ठहराना चाहिए था। वी शुड हैव ब्लेम्ड हिम। वी शुड हैव ब्लेम्ड हिम। आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए था। यू शुड नॉट हैव गॉन देयर। अब ये नॉट वाले सेंटेंस है, हमेशा चाहिए था थोड़ी बोलेंगे, कभी हर चीज़ में नहीं भी तो आता है। मतलब हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। हर बात हाँ के लिए ज़रूरी नहीं है बोली जाए, ना के लिए भी बोली जाती है। आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए था, एक हो गया आपको जाना चाहिए था, एक हो गया आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए था। अगर हम कहें आपको वहाँ जाना चाहिए था तो क्या आएगा? यू शुड हैव गॉन देयर। लेकिन अगर हम कहें आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए था, यू शुड नॉट
शुड और हैव के बीच में नॉट आएगा, ध्यान रखिएगा। यू शुड नॉट हैव गॉन देयर, यू शुड नॉट हैव गॉन देयर। उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। ही शुड नॉट हैव स्पोकन ए लाई, ही शुड नॉट हैव स्पोकन ए लाई। उसे जॉब छोड़ देनी चाहिए थी, उसे जॉब छोड़ देनी चाहिए थी। ही शुड हैव लेफ्ट द जॉब। अगर यहाँ होता उसे जॉब नहीं छोड़ देनी चाहिए थी, तो ही शुड नॉट हैव लेफ्ट द जॉब। हमें एक बार और कोशिश करनी चाहिए थी। वी शुड हैव ट्राइड वंस मोर, वी शुड हैव ट्राइड वंस मोर। तुझे रिस्क लेना चाहिए था, तुझे रिस्क लेना चाहिए था। यू शुड हैव टेकन द रिस्क, यू शुड हैव टेकन द रिस्क। हमें एक साथ अटैक करना चाहिए था, तो वी शुड हैव अटैक्ड एट वंस, वी शुड हैव अटैक्ड एट वंस। मुझे एक वेबसाइट बनाना चाहिए था, मुझे एक वेबसाइट बनाना चाहिए था। आई शुड हैव मेड ए वेबसाइट, आई शुड हैव मेड ए वेबसाइट। मुझे तुमसे मिलना ही नहीं चाहिए था। आई शुड नॉट हैव मेट यू, मुझे तुमसे मिलना ही नहीं चाहिए था। आई शुड नॉट हैव मेट यू। जितने भी सेंटेंस ये आ रहे हैं ना, आप हर सेंटेंस को पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके से बना के इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको ये पहले सोचना चाहिए था। यू शुड हैव थॉट ऑफ इट बिफोर, यू शुड हैव थॉट ऑफ इट बिफोर। उसे गाली नहीं देनी चाहिए थी। ही शुड नॉट हैव अब्यूज्ड, ही शुड नॉट हैव अब्यूज्ड। क्या राहुल को सो जाना चाहिए था? अब ये क्वेश्चंस हैं जिसमें मॉडल वर्ब जो है वो हेल्पिंग वर्ब जो है पहले आती है, और ये क्वेश्चंस मैं वीडियो में इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी आपको। मैंने बता रखा है कि किस तरह क्वेश्चन बनाए जाते हैं, किस क्वेश्चंस में हेल्पिंग वर्ब आगे लगती है और किन क्वेश्चंस में व्हाट, विच या WH फैमिली के वर्ड्स आगे आते हैं। तो हमें किस क्वेश्चंस के आंसर शॉर्ट में और किस के क्वेश्चंस के आंसर लॉन्ग में देते हैं, इस तरह की मैंने वीडियो बनाई हुई है जिसको आपको देख के बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। तो क्या राहुल को सो जाना चाहिए था? तो राहुल शुड हैव फॉलन अस्लीप, राहुल शुड राहुल हैव फॉलन अस्लीप। क्या मुझे आपसे कुछ पूछना चाहिए था? शुड आई हैव आस्क्ड यू समथिंग, शुड आई हैव आस्क्ड यू समथिंग। नेक्स्ट है, क्या आपको सो जाना चाहिए था? शुड यू हैव स्लेप्ट, शुड यू हैव स्लेप्ट। क्या हमें ये फैसला लेना चाहिए था? शुड वी हैव टेकन दिस डिसीजन, शुड वी हैव टेकन दिस डिसीजन। क्या मुझे कुछ कहना चाहिए था? शुड आई हैव सेड समथिंग। ध्यान रखिएगा जब इस तरह क्वेश्चन आते हैं तो शुड पहले आता है और शुड और हैव के बीच में सब्जेक्ट आ जाता है। तो शुड आई हैव सेड समथिंग। क्या उसे यहाँ आना चाहिए था? शुड ही हैव कम हेयर, शुड ही हैव कम हेयर। कम जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, ध्यान रखिएगा। कम फर्स्ट फॉर्म भी कम होती है और थर्ड फॉर्म भी कम होती है और सेकंड फॉर्म केम होती है। नेक्स्ट है, आपको नया फ़ोन नहीं लेना चाहिए था। यू शुड नॉट हैव परचेज्ड ए न्यू फ़ोन, यू शुड नॉट हैव परचेज्ड ए न्यू फ़ोन। तुम्हें अपने वादे से नहीं मुकरना चाहिए था। यू शुड नॉट हैव बैक्ड आउट ऑफ योर प्रॉमिस, यू शुड नॉट हैव बैक्ड आउट ऑफ योर प्रॉमिस। उसे चोरी नहीं करनी चाहिए थी। ही शुड नॉट हैव थेफ्ट, ही शुड नॉट हैव थेफ्ट। आपको नया फ़ोन नहीं लेना चाहिए था। यू शुड नॉट हैव परचेज्ड ए न्यू फ़ोन। या आपको एक नई कार नहीं लेनी चाहिए थी। यू शुड नॉट हैव परचेज्ड ए न्यू कार। आपको नहाना नहीं चाहिए था। यू शुड नॉट हैव टेकन ए बाथ, यू शुड नॉट हैव टेकन अ बाथ। हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी। वी शुड नॉट हैव हरिड, वी शुड नॉट हैव हरिड। हमें गांव जाना चाहिए था। वी शुड हैव गॉन टू द विलेज, वी शुड हैव गॉन टू द विलेज। आपको फ़ोन करना चाहिए था। ही शुड हैव कॉल्ड, ही शुड हैव कॉल्ड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को बस ध्यान रखिएगा शुड हैव का यूज़ करने के लिए सेंटेंस में हिंदी में ध्यान रखिएगा लास्ट में चाहिए था, चाहिए थी, इस सेंस में सेंटेंस हो, या फिर सेंटेंस मतलब उसका सेंस हमेशा पास्ट की तरफ शो कर रहा हो। और दूसरा शुड हैव के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो या थोड़ी सी आपके लिए हेल्प हो रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।